हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लिए इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आए हैं जिनसे आप भी इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। ओके, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो, मैं भोपाल से आ रहा हूँ। मैं भोपाल से आ रहा हूँ। इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई एम कमिंग फ्रॉम भोपाल। आई एम कमिंग फ्रॉम भोपाल। मैं भोपाल से आ रहा हूँ। अब जहाँ से भी आप आ रहे हो वहाँ अपना प्लेस यहाँ पर अपना ऐड कर सकते हो। जैसे आपको कहना है मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। आपको कहना है मैं कानपुर से आ रहा हूँ, आप इंग्लिश में कहोगे आई एम कमिंग फ्रॉम कानपुर। ओके, इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको ये कहना हो, मैं शाम 6 बजे तक जिम जाता हूँ। इस तरह से अगर आपको कहना है मैं शाम 6 बजे तक जिम जाता हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई गो टू जिम बाय 6 PM। आई गो टू जिम बाय 6 PM। मैं शाम 6 बजे तक जिम जाता हूँ। अगर आपको कहना है मैं शाम 6 बजे तक जिम जाता हूँ, तो इसको आप कहोगे आई गो टू जिम बाय 6 PM। अगर आप सुबह जाते हो तो फिर यहाँ पर आप कहोगे आई गो टू जिम बाय 6 AM। इस तरह से। क्लियर? अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको ये कहना हो, मुझे तुम पर गर्व है। मुझे तुम पर गर्व है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे तुम पर गर्व है। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इंग्लिश में हम इसको कहेंगे आई एम प्राउड ऑफ यू। आपको कहना है मैं भोपाल से आ रहा हूँ, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम कमिंग फ्रॉम भोपाल। आपको बोला है मैं शाम 6 बजे तक जिम जाता हूँ, आप इसको इंग्लिश में कहोगे आई गो टू जिम बाय 6 PM। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको ये कहना है, अब मुझे किसी से उधार लेना पड़ेगा। अब मुझे किसी से उधार लेना पड़ेगा। इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे नाउ आई हैव टू बोरो फ्रॉम समवन। नाउ आई हैव टू बोरो फ्रॉम समवन। अब मुझे किसी से उधार लेना पड़ेगा। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? दोबारा से मेरे साथ बोलिए। इंग्लिश हम इसको कहेंगे नाउ आई हैव टू बोरो फ्रॉम समवन। नाउ आई हैव टू बोरो फ्रॉम समवन। अब मुझे किसी से उधार लेना पड़ेगा। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। और जैसे आपको ये कहना हो, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट ही डिड नॉट वाज इन इंच। व्हाट ही डिड नॉट वाज एन इंच। लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम अपने घरों में बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो लेकिन वह टच से मस नहीं हुआ, आप इसको इंग्लिश में कहोगे व्हाट ही डिड नॉट वाज इन इंच। व्हाट ही डिड नॉट वाज एन इंच। क्लियर? लेकिन वह टच से मस नहीं हुआ। अब मुझे किसी से उधार लेना पड़ेगा, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इसको आप इंग्लिश में कहोगे नाउ आई हैव टू बोरो फ्रॉम समवन। नाउ आई हैव टू बोरो फ्रॉम समवन। अब मुझे किसी से उधार लेना पड़ेगा, लेकिन वह टच से मस नहीं हुआ। हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट ही डिड नॉट वाज एन इंच। व्हाट ही डिड नॉट वाज एन इंच। क्लियर? इस तरह से। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको ये कहना हो,
उसे मत देखो, उसे मत देखो। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे डोंट लुक एट हिम, डोंट लुक एट हिम, उसे मत देखो। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, आप इसको इंग्लिश में कहोगे डोंट लुक एट हिम। क्लियर, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको कहना है मेरी माँ खाना बना रही है, मेरी माँ खाना बना रही है। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे माई मॉम इज़ कुकिंग फूड, माई मॉम इज़ कुकिंग फूड, मेरी माँ खाना बना रही हैं। जब भी आपको बोला हो मेरी माँ खाना बना रही हैं, इंग्लिश में ही आपको कहना है, इंग्लिश में इसको आप कहोगे माई मॉम इज़ कुकिंग फूड, माई मॉम इज़ कुकिंग फूड। क्लियर, इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। अब इसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो वो मेरे सामने टिक नहीं सकता, वो मेरे सामने टिक नहीं सकता। आप इसको इंग्लिश में कहोगे ही कैंट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी, ही कैंट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे सामने टिक नहीं सकता। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, आप इसको इंग्लिश में कहोगे ही कैंट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे सामने टिक नहीं सकता। क्लियर, इस तरह से आप इसको इंग्लिश में कहोगे। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है। आप इंग्लिश में बोल सकते हो हाउ सैड, हाउ सैड, कितने अफसोस की बात है। क्लियर, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना है वो घर आएगा, वो घर आएगा। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे ही विल कम होम, ही विल कम होम, वो घर आएगा। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, इंग्लिश में इसको बोला जाएगा ही विल कम होम। क्लियर, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो उसके लिए एक एक पल भारी था, उसके लिए एक एक पल भारी था। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे एवरी मोमेंट वेटेड हैवली ऑन हिम, एवरी मोमेंट वेटेड हैवली ऑन हिम, उसके लिए एक एक पल भारी था। इंग्लिश में क्या कहोगे, इंग्लिश में आप बोलोगे एवरी मोमेंट वेटेड हैवली ऑन हिम, उसके लिए एक एक पल भारी था। आपको कहना है वो घर आएगा, आप इंग्लिश में कहोगे ही विल कम होम, ही विल कम होम, वह या फिर वो घर आएगा। आपको कहना है वो मेरे सामने टिक नहीं सकता। अक्सर आप इस सेंटेंस को बोलते हो, तो अच्छे से याद कर लीजिए। इसको आप इंग्लिश में कहोगे he can't stand in front of me, he can't stand in front of me, वो मेरे सामने टिक नहीं सकता। और जब भी आपको कहना हो उसके लिए एक एक पल भारी था, आप इंग्लिश में कहोगे एवरी मोमेंट वेटेड हैवली ऑन हिम, एवरी मोमेंट वेटेड हैवली ऑन हिम, उसके लिए एक एक पल भारी था। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो देखते ही देखते भीड़ लग गई, देखते ही देखते भीड़ लग गई। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे अ क्राउड गेदर्ड विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, अ क्राउड गेदर्ड विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, देखते ही देखते भीड़ लग गई। इंग्लिश में क्या कहोगे, दोबारा से देख लीजिए। इंग्लिश में हम इसको कहेंगे अ क्राउड गेदर्ड विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, देखते ही देखते भीड़ लग गई। क्लियर, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब अगला सेंटेंस है, जैसे आपको ये कहना है तुम एक लड़की हो, तुम एक लड़की हो। आप इसको इंग्लिश में कहोगे यू आर अ गर्ल, यू आर अ गर्ल, तुम एक लड़की हो।
क्लियर? इस तरह से। अब जैसे आपको ये कहना हो आप किस चीज़ में सफल हुए, मैंने कई बार आपको बताया इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। आप किस चीज़ में सफल हुए यानी आप कहाँ सफल हुए, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डिड यू सक्सीड इन। व्हाट डिड यू सक्सीड इन, आप किस चीज़ में सफल हुए। ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये कहना हो नाश्ते का समय क्या है। नाश्ते का समय क्या है, इसको आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट इज़ द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। व्हाट इज़ द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ते का समय क्या है। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, इंग्लिश में हम इसको कहेंगे व्हाट इज़ द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। आप किस चीज़ में सफल हुए, व्हाट डिड यू सक्सीड इन, तुम एक लड़की हो, यू आर अ गर्ल। ओके। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको कहना हो कोई भी ऐसा अपमान सहन नहीं कर सकता। कोई भी ऐसा अपमान सहन नहीं कर सकता, आप इंग्लिश में कहोगे नोबडी। नोबडी कैन वियर सच एन इंसल्ट। नोबडी कैन वियर सच एन इंसल्ट, कोई भी ऐसा अपमान ऐसी इंसल्ट सहन नहीं कर सकता। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, इंग्लिश में हम इसको कहेंगे नोबडी कैन वियर सच एन इंसल्ट। क्लियर? इस तरह से। अब जैसे आपको ये कहना हो मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, आप इसको इंग्लिश में कहोगे आई हैव नो अल्टरनेटिव। आई हैव नो अल्टरनेटिव, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई हैव नो अल्टरनेटिव। आई हैव नो अल्टरनेटिव। क्लियर? इस तरह से कोई भी ऐसा अपमान सहन नहीं कर सकता, इसको आप इंग्लिश में कहोगे नोबडी कैन वियर सच एन इंसल्ट। और अगर आपको कहना हो ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे दैट्स द वे। दैट्स द वे, ये हुई ना बात। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, इंग्लिश में आप इसको कहोगे दैट्स द वे। दैट्स द वे। अब इसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो क्या तुमने कोशिश की। क्या तुमने कोशिश की, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे डिड यू ट्राई। डिड यू ट्राई, क्या तुमने कोशिश की। आपको कहना है ये हुई ना बात, आप इसको इंग्लिश में कहोगे दैट्स द वे। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, आई हैव नो अल्टरनेटिव। क्या तुमने कोशिश की, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंग्लिश में हम कहेंगे डिड यू ट्राई। और अगर आपको ये कहना हो मैं तुम्हारे निकलने से पहले आऊँगा, अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो मैं तुम्हारे निकलने से पहले आऊँगा, आप इसको इंग्लिश में कहोगे आई विल कम बिफोर यू लीव। आई विल कम बिफोर यू लीव, मैं तुम्हारे निकलने से पहले आऊँगा। अगर इस तरह से कहना है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई विल कम बिफोर यू लीव। आई विल कम बिफोर यू लीव, मैं तुम्हारे निकलने से पहले आऊँगा। क्या तुमने कोशिश की, डिड यू ट्राई, ये हुई ना बात, दैट्स द वे। हर सेंटेंस को आपको याद करते चलना है। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो बेशक, कोई भी चीज़ है एकदम से बोलना है बेशक, आप इंग्लिश में कहोगे ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स, बेशक, तो इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स। क्लियर? इस तरह से। और जैसे आपको कहना हो ज़्यादा नौटंकी मत करो। ज़्यादा नौटंकी मत करो, इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे, और अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो ज़्यादा नौटंकी मत करो, आप इसको इंग्लिश में कहोगे डू नॉट गिमिक। डू नॉट गिमिक टू, ज़्यादा नौटंकी मत करो। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, डू नॉट गिमिक टू।
डू नॉट गिव मी टू, आपको कहना है बेशक, आप इंग्लिश में कहोगे ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, आप इसको इंग्लिश में कहोगे हाउ डे यू, हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और कई बार मैंने आपको बताया इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो जब भी आपको बोला हो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ डे यू, हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अब इसके बाद अगला सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना है प्रदीप आधे घंटे में निकलेगा। अब जिससे भी आपको कहना है, जिसके बारे में भी कहना है, तो उनका नाम जो है वो यहाँ पर आप अपना रख सकती हो। तो अगर आपको यही कहना है प्रदीप आधे घंटे में निकलेगा, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे प्रदीप विल लीव इन हाफ एन आवर, प्रदीप विल लीव इन हाफ एन आवर, प्रदीप आधे घंटे में निकलेगा। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? प्रदीप विल लीव इन हाफ एन आवर। क्लियर? इस तरह से। अब अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना है तुम हमेशा यही करते हो, तुम हमेशा यही कहते हो, तुम हमेशा यही कहते हो। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे दैट इज़ वॉट यू ऑलवेज से, दैट इज़ वॉट यू ऑलवेज से, तुम हमेशा यही कहते हो। क्लियर? इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। अब इसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो मैं उसकी नस नस से वाकिफ़ हूँ। वाकिफ़ का मतलब होता है परिचित हूँ। ठीक है? तो जब भी आपको कहना हो मैं उसकी नस नस से वाकिफ़ हूँ, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा आई एम फेमिलियर विद एवरी इंच ऑफ हिम। इंग्लिश में कहेंगे आई एम फेमिलियर विद एवरी इंच ऑफ हिम, मैं उसकी नस नस से परिचित हूँ या फिर नस नस से वाकिफ़ हूँ। इंग्लिश में इसको हम कहेंगे आई एम फेमिलियर विद एवरी इंच ऑफ हिम। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। आपको कहना है प्रदीप आधे घंटे में निकलेगा, आप इसको इंग्लिश में कहोगे प्रदीप विल लीव इन हाफ एन आवर। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहते हैं। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो अपना तो सारा हिसाब बिगड़ गया, अपना तो सारा हिसाब बिगड़ गया। इस तरह से अगर आपको बोलना है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे ऑल माई कैलकुलेशन वेंट रॉन्ग। इंग्लिश में क्या बोलोगे? ऑल माई कैलकुलेशन वेंट रॉन्ग, अपना तो सारा हिसाब बिगड़ गया। क्या कहेंगे इंग्लिश में? ऑल माई कैलकुलेशन वेंट रॉन्ग। आपको कहना है मैं उसके नस नस से वाकिफ़ हूँ, आप इंग्लिश में कहोगे आई एम फेमिलियर विद एवरी इंच ऑफ हिम। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहते हैं। ओके? अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है उसको देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो कोई भी वस्तु जो तुम चाहते हो ले लो। इस तरह से अगर आपको किसी से बोलना है, कोई भी वस्तु जो तुम चाहते हो ले लो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे टेक एनीथिंग यू लाइक। टेक यानी लेना है आपको, ले लो। एनीथिंग यू लाइक, कोई भी वस्तु जो तुम्हें चाहते हो, जो तुम्हें पसंद हो, वो ले लो। आप इंग्लिश में क्या कहोगे? टेक एनीथिंग यू लाइक। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसने तुम्हारी घड़ी चुराई थी। मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसने तुम्हारी घड़ी चुराई थी। इस तरह से अगर आपको कहना है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई नो द मैन हु हैड स्टोलन योर वॉच।
आई नो द मैन हु हैड स्टोलन योर वॉच। मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसने तुम्हारी घड़ी चुराई। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा आई नो द मैन हु हैड स्टोलन योर वॉच। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। यहाँ तक समझ आ गया? इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो यही समय है जब तुमको पढ़ना चाहिए। यही समय है जब तुमको पढ़ना चाहिए। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड स्टडी। दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड स्टडी। यही समय है जब तुमको पढ़ना चाहिए। आप इंग्लिश में क्या कहोगे? इंग्लिश में हम इसको कहेंगे दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड स्टडी। दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड स्टडी। यही समय है जब तुमको पढ़ना चाहिए। क्लियर? इस तरह से यहाँ तक याद होगी। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको कहना हो वह अपने भाई से लंबी है। वह अपने भाई से लंबी है। तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो शी इज़ टॉलर देन हर ब्रदर। शी इज़ टॉलर देन हर ब्रदर। वह अपने भाई से लंबी है। हम इसको इंग्लिश में कहेंगे शी इज़ टॉलर देन हर ब्रदर। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। और यदि आपको कहना हो यही समय है जब तुमको पढ़ना चाहिए, फटाफट से बोलिए इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में हम इसको कहेंगे दिस इज़ द टाइम व्हेन यू शुड स्टडी। क्लियर? इस तरह से अब कुछ सेंटेंसेस को दोबारा से देख लेते हैं और फिर आपसे पूछा जाएगा इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो जैसे आपको ये कहना हो वो मेरे सामने टिक नहीं सकता, इसको आप बताइए हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? वो मेरे सामने टिक नहीं सकता। तो मेरे साथ बोलिए, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही कैंट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी। ही कैंट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी। वो मेरे सामने टिक नहीं सकता। क्लियर? इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। अब जैसे आपको ये कहना हो कोई भी वस्तु जो तुम चाहते हो ले लो। अभी मैंने आपको बताया इसको हम इंग्लिश में क्या बोलें, फटाफट से बोलिए क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? कोई भी वस्तु जो तुम चाहते हो ले लो। क्या कहेंगे इंग्लिश में? तो मेरे साथ बोलिए, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे टेक एनीथिंग यू लाइक। अब एक बार आप बोलिए टेक एनीथिंग यू लाइक। टेक एनीथिंग यू लाइक। कोई भी वस्तु जो तुम चाहते हो ले लो। क्या कहेंगे इंग्लिश में? तो बोलिए मेरे साथ, इंग्लिश में हम कहेंगे टेक एनीथिंग यू लाइक। आपको कहना है मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसने तुम्हारी घड़ी चुराई थी। क्या कहोगे इंग्लिश में? इंग्लिश में हम इसको कहेंगे आई नो द मैन हु हैड स्टोलन योर वॉच। आई नो द मैन हु हैड स्टोलन योर वॉच। मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसने तुम्हारी घड़ी चुराई थी। अब फटाफट से आप एक बार इसको इंग्लिश में बोलिए। इंग्लिश में हम कहेंगे आई नो द मैन हु हैड स्टोलन योर वॉच। क्लियर? इस तरह से एक और सेंटेंसेस लेते हैं। तो जैसे आपको कहना हो कोई भी ऐसा अपमान सहन नहीं कर सकता। कोई भी ऐसा अपमान सहन नहीं कर सकता। इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, फटाफट से बताइए। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा नोबडी कैन वियर सच एन इंसल्ट। नोबडी कैन वियर सच एन इंसल्ट। कोई भी ऐसा अपमान सहन नहीं कर सकता। आपको कहना है नाश्ते का समय क्या है, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट इज़ द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। व्हाट इज़ द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। नाश्ते का समय क्या है। इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। तो आई होप काफ़ी सारे सेंटेंसेस आपको यहाँ पर याद भी हो गए होंगे
और कुछ सेंटेंस अगर आपको याद नहीं हुए हैं तो उनको आप लिख लीजिए, 1-2 बार आपको पढ़ना है। और इन सारे सेंटेंसेस को, जितने भी सेंटेंस यहाँ पर आपने देखे हैं, सबको आज से आपको इंग्लिश में ही बोलना है। ओके, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सच में वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दे, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, थैंक यू सो मच।